Falling in love is a tremendous experience. जिन लोगों ने जिनकी जिंदगी में फैसले अरेंज किए गए सही हमेशा शादियों के खास करके और सारे उनके फैसले उनके माँ बाप ने किए, जो मैं आई एम वेरी लकी इन दैट रिस्पेक्ट कि मेरा कोई फैसला ना कोई कर सका ना किसी ने किया. They have missed out a great thing in their life. Falling in love, doing the mistakes, suffering in that process, of being in love. That was in North America. Since she's still around somewhere, so I don't want to basically give more about. But I do remember when she decided to dump me, the kind of painful process जो मेरे लिए था, that I was in New York, she was in some other city, and I decided not to take the exams and went on to convince her. Or so I took a train. I went. That was hundreds of miles away. And then मैं वहाँ गया, मैंने उसको कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की. मैं पूरा एक हफ्ता उसके शहर में रहा, एक हफ्ता या 8-10 दिन. But she would say she would not talk to me, she would not meet me. और फिर मैं मूवीज देखता था, जैसे उस जमाने की फिल्म आई थी दी पियानो, जिसमें ग्रेट मूवी, बड़ी मशहूर फिल्म है. हार्वे कीटल उसमें एक्टर है. उसमें वो जो खातून है उसको म्यूजिक से और पियानो से बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो उसके उस पैशन को ऑनर नहीं करता और एक और आदमी ऑनर करता है. तो वो एक लव का बड़ा डिफिकल्ट रिलेशनशिप. सो आई वुड सी दीस काइंड ऑफ मूवीज एंड रीड बुक्स इन ऑल दिस टाइम पीरियड. वो कई महीने का एक टाइम पीरियड है डिप्रेशन का और मौत का, इन विच आई ट्राइड अंडरस्टैंडिंग के मोहब्बत क्या होती है and how can you convince a woman. Then what was the conclusion? So the point is this, that the process of being in love is far more important than being loved. Because if you're being loved, आपकी ईगो ऊपर जा रही पैम्पर्ड होती है, आपकी ईगो पैम्पर होती है, आपको you don't really understand. So actually to understand what love is and the passion, you have to be in love. आपको प्यार करना पड़ेगा, and then you have to आशिक बनना पड़ेगा, which actually makes you humble. और फिर उसमें जो छोड़ दिए जाने का जो उसमें फेलियर की फीलिंग है, कहते हैं लोग नाकाम हो, I think that is the ultimate process of growth. I admire you and salute you. आप यहाँ बैठ के इतने आराम से कह रहे हैं she dumped me, sense of rejection, वो false ego हमारी इतनी बड़ी होती है. He has a twinkle in his eye. और ऐसे लोग ऐसे आदमी जो बड़े अफेयर प्रॉन होते हैं, ये बड़े आशिक मिजाज होते हैं, उनसे औरतें जनरली उनको बड़ा पसंद करती हैं. अच्छा, देखिए ना, ये तो गलत उल्टा इमेज है ना पाकिस्तान. मेरा ये ख्याल है कि जो आदमी ड्राई होते हैं, जिनमें पैशन नहीं होता, जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, जो औरत की खुल की तारीफ नहीं कर सकते, जो अनकंफर्टेबल होते हैं उसकी प्रेजेंस में, उनको औरतें ज्यादा सिनिक किस्म के होते हैं, बोर किस्म के, सिनिक किस्म के होते हैं. और जो ये जो कलरफुल मैन है, जो पैशनेट है और जो औरत की तारीफ कर सकता है, उसके साथ कंफर्टेबल है, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, वुमेन एक्चुअली लाइक सच काइंड ऑफ मैन. खूबसूरत भी होते हैं. आई थिंक औरतों के लिए आदमी का खूबसूरत होना इतना अहम बिल्कुल भी नहीं है. आदमियों के लिए, क्योंकि आदमियों में औरत को पोजेस करने की डिजायर होती है, सो आदमी औरत को ऐसे ट्रॉफी ट्रीट करते हैं कि मेरी बीवी खूबसूरत होनी चाहिए. लेकिन औरत नेसेसरली आदमी की खूबसूरती पे नहीं जाती, औरत पूरा पैकेज देखती है कि आदमी की शख्सियत कैसी है, उसमें डेप्थ कितनी है, उसको ट्रीट कैसे कर सकता है, उसका सोसाइटी में क्या स्टेटस है. जैसे कई दफा लोग कंडेम भी करते हैं कि देखें औरतें बड़ी लालची हैं, लेकिन औरत की जो साइकोलॉजी है उसमें आदमी की शख्सियत मैटर करती है. आदमी अक्सर शक्ल सूरत पे फॉल कर जाते हैं. सही. सो आप समझते हैं कि औरत जो है इस लिहाज से ज्यादा इन डेप्थ होती है मर्द की निस्बत, और डीप होती है. हाँ बिल्कुल सही, मैं भी यही कह रही हूँ. साइकोलॉजिकल उसकी चीजों में औरत ज्यादा डीप होती है.